आज हम 2-4 वाले रैखिक समीकरण से इम्पोर्टेंट मैथ बताने जा रहे हैं जो बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, जो स्टूडेंट 2026 में देने वाले हैं। कृपया समझें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरा यूट्यूब चैनल नीतीश रंजन क्लासेस है। बताने जा रहे हैं मैं। पहला समीकरण क्या कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 14 रहेगा, यानी फर्स्ट समीकरण रहेगा। दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 4, इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण। अब चलेंगे, पहला समीकरण दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 14 सेंटीमीटर, यानी पहला समीकरण। दूसरा x माइनस वाई बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी दूसरा समीकरण हो गया बाबू। अब चलते हैं समीकरण 1 प्लस दूसरा से पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर यानी 14 सेंटीमीटर और x माइनस वाई बराबर 4 सेंटी देले है बाबू। अब चलते हैं, प्लस माइनस यानी कट जाएगा, तो एगो x यानी 2x हो जाएगा। अब कह रहा है कि 14 और 4 यानी दोनों के जोड़ेंगे, 14 4 को जोड़ेंगे तो 18 होगा। ये गुना में है बाबू, तो हम भागा में भेजेंगे। तनी 18/2 गुना में है तो कटी कोची में जाएगा भागा में। तब बताइए दुक्का में 18 के मतबी में आएगा, यानी 9 मतबी। तनी x बराबर 9 निकल गया, x बराबर 9 निकल गया। अब आगे चलते हैं। अब हमको x का मान निकल गया, y का मान निकालने के लिए x को पहला समीकरण में रखेंगे तब y के मान निकल जाएगा। तब चलते हैं समीकरण 1, चाहे दूसरा से चलो, तो हम चलते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से चलते हैं, तो समीकरण 1 कुछ कह रहा कि x प्लस वाई बराबर 14 देले है बाबू। तो x के मान 9 देले है, तो x जहाँ है वहाँ 9 के भर देते हैं मान को, तो 9 रख दिए प्लस में वाई बराबर यानी 14। 9 है प्लस में बाबू, तो उस साइड जाएगा तो 14 माइनस 9। अब बताइए कि 14 में से 9 जाएगा तो यानी 5, यानी वाई का मान निकल गया। अब एक सजा के लिख देते हैं, x बराबर लिख देते हैं, लाए थे 9 और y बराबर 5। आप सभी स्टूडेंट का इस मैथ समझ में आ गया होगा।